फ्रेंड्स, सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और ये बदलता मौसम जो है सभी को परेशान करने लग जाता है। किसी को सर दर्द की प्रॉब्लम है, किसी को कमर दर्द, सर्दी जुकाम, जोड़ों का दर्द। तो जो आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो इन सभी में आपको आराम दिलाएगा और ये लड्डू आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपको इन सभी बीमारियों से लड़ने की ताकत देगा। बिना चीनी आज इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ, जैसे पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट और ये पम्पकिन के सीड्स हैं, कद्दू के बीज, और ये खरबूजे के बीज लिए हैं मैंने। सर्दियों में इन सभी ड्राई फ्रूट्स को खाना बहुत अच्छा रहता है। और अब ले रही हूँ 1 कप भरा हुआ कद्दूकस किया हुआ नारियल, कुछ किशमिश ली है मैंने, और ये गोंद लिया है, खाने वाला गोंद जो बहुत ताकत देता है शरीर को। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है मैंने। अगर आपके पास भी बड़ा बड़ा है तो तोड़ लें उसे छोटे छोटे टुकड़ों में। और अब ले लिया है मैंने गुड़, ये मैंने करीब 300 ग्राम लिया है। तो इस तरह से चाकू से इसको छोटा छोटा तोड़ लेंगे। मुझे ज़्यादा आसान लगता है चाकू से इस तरह से काटना, आप कैसे भी करें, तोड़ लें इसे छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से। तो यहाँ देखिए मैंने सारा गुड़ इस तरह से तोड़ लिया है। और अब एक कढ़ाई ले ली है, उसमें डाल रही हूँ मैं 2 छोटे चम्मच घी। आज हम कम घी में ही इसे बना करके तैयार करेंगे, ज़्यादा घी यूज़ नहीं करेंगे। तो पहले हम काजू, बादाम, अखरोट और पिस्ता को इस तरह से इसमें फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से क्या होता है, एक तो ये क्रंची हो जाते हैं तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरा, इनको जो स्टोर करना है यानी आपको रखना है कई दिनों तक, ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो ये काफ़ी दिनों तक टिक जाते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो ये देखिए 1 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिया है और अब इसे निकाल लेते हैं। तो इन ड्राई फ्रूट्स में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स और मैग्नीशियम होता है जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत फ़ायदा करता है हमें। और अभी इसी घी में डाल रही हूँ मैं किशमिश। तो किशमिश बहुत जल्दी भुन जाती है, इसलिए मैंने इसे अलग से भुना है। तो ये देखिए फटाफट से फूल गई है। तो बस इसको आधा मिनट भी नहीं लगा है और ये फूल चुकी है, तो इसे भी निकाल लेते हैं। किशमिश जो है खून की कमी को दूर करती है और जिन्हें डायबिटीज़ है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो देखिए इसे भी मैंने बाहर निकाल लिया है। अब जो घी बचा है उसी में मैं डाल रही हूँ खरबूजे के बीज और ये कद्दू के बीज। तो इन्हें बहुत कम रोस्ट करना है, यानी कि बहुत जल्दी चटकने लग जाते हैं ये। और गैस में बंद कर रही हूँ इस वक्त क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है। और साथ ही में डाल दी है मैंने पॉपिट सीड्स, यानी खसखस के बीज भी डाल रही हूँ मैं 2 छोटे चम्मच। ये बहुत अच्छे होते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो इन्हें भी खाना चाहिए। इसमें फाइबर होता है, मैग्नीशियम होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो तीनों ही बीज बहुत ही हेल्दी होते हैं, बहुत ही ताकतवर होते हैं हमारे लिए, तो ज़रूर इन्हें यूज़ करना चाहिए। और अब जो थोड़ा हल्का सा जो घी बच गया है उसमें डाल रही हूँ मैं ये ग्रेट किया हुआ कोकोनट। जो खोपरा होता है, आधा खोपरा लिया है मैंने, उसे ग्रेट कर लिया था। बस इसे भी हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि ये ज़्यादा भुन जाता है तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है और इसका जो ऑयल होता है वो रिलीज़ होने लग जाता है। बस इसे भी निकाल लेते हैं। नारियल जो बहुत ऑयली होता है, हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसे भी हमारे खाने में ज़रूर यूज़ करना चाहिए हमें। तो आज इस लड्डू में मैं ये भी डाल रही हूँ। अब कढ़ाई को बिल्कुल साफ़ कर लेंगे टिश्यू पेपर से, क्योंकि हमें अभी गोंद को तलना है, तो उसके लिए कढ़ाई एकदम साफ़ होनी चाहिए। तो मैंने कढ़ाई को साफ़ कर लिया है और अब इसमें डाल रही हूँ मैं फिर से 2 चम्मच देसी घी। आप यहाँ पे गाय का घी यूज़ कर सकते हैं, मैंने भैंस का लिया है। अब इसमें जो ये गोंद था ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अगर हम पूरा डाल देते तो हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत पड़ती, लेकिन आज हम थोड़े घी में बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे डाल रही हूँ। और मीडियम फ्लेम पे इसे डाला है मैंने, तो देखिए फटाफट से फूल गया है। घी अच्छा गर्म हो जाए उसके बाद ही डालें। तो देखिए कितना फूल चुका है, इसे निकाल लेते हैं। तो गोंद तो लड्डुओं में ज़रूर खाए जाते हैं, सर्दियों में तो खाए ही जाते हैं क्योंकि ये बहुत ताकतवर होते हैं। ये सर्दियों में हमारे शरीर को गर्माहट देता है और हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो जिसको भी सर्दियों में जोड़ों के दर्द, कमर दर्द की शिकायत रहती है तो उन्हें तो ये लड्डू ज़रूर खाना चाहिए। प्रेगनेंसी में या न्यूली मदर को भी गोंद के लड्डू दिए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ताकत देते हैं। तो देखिए बातों बातों में सारा गोंद तल चुका है और अब लास्ट जो बचा है उसमें लास्ट वाला डाल देते हैं, इसे भी तल लेंगे फटाफट से। तो अगर आप रोज़ एक ही लड्डू खाएंगे और साथ में गरम गरम 1 कप दूध लेंगे तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है, आपको हर तरह से ये मजबूत बनाएगा आपके शरीर को। और आज हम इसे बिना चीनी के बना रहे हैं तो ये बहुत ही हेल्दी है।
देखिए कितना क्रिस्पी हो गया है, सारा फूल चुका है एकदम, इस तरह से दबाते ही बिखर रहा है। तो इस तरह से तलना चाहिए गोंद को। और चलिए अब डाल लेते हैं इसमें फिर से घी। 1 चम्मच घी और डाल रही हूँ मैं। तो टोटल यहाँ मैंने 5 चम्मच घी का यूज़ किया है। और अब इसमें डाल देते हैं गुड़ जो हमने छोटा छोटा तोड़ के रखा था, और साथ ही में डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच पानी। ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो गुड़ बहुत कड़क हो जाता है। और बस इसे हमें मेल्ट करना है, कोई चाशनी नहीं बनानी है। तो जब तक ये मेल्ट होता है तब तक इसे आप चलाते रहें। सर्दियों में गुड़ खाना भी बहुत अच्छा रहता है। खाने के बाद अगर आप एक डली गुड़ खा लेते हैं तो आपका खाना इजीली पच जाता है और ये बॉडी को हमारी गर्माहट देता रहता है। तो देखिए ये पिघल चुका है, पूरा मेल्ट हो गया है और एक उबाल आ गया है। तो इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ वो सारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई करके रखे थे। तो थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स मैंने रखे थे खड़े खड़े रख लिए हैं, बाकी को मैंने ग्राइंड कर लिया है नारियल के साथ, ये देखिए। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें सारी चीज़ें। ये देखिए ये खरबूजे के बीज और खसखस के बीज डाल दिए हैं, नारियल भी डाल दिया है। और अब डाल देते हैं गोंद। यहाँ पे आप गोंद को क्रश करके डाल सकते हैं अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे क्रंची क्रंची बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसे क्रश नहीं कर रही हूँ। और अब इसे मिक्स कर लेंगे। गैस आप यहाँ पे बंद कर देंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं पकाना है गुड़ को हमने। और इसे फटाफट से ही हमें लड्डू बना लेने हैं। तो ये मिक्स करके और इसे निकाल लेंगे हम प्लेट में। पहले डाल लेते हैं इलायची, फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ मैंने 3 इलायची को कूट लिया है और उसे डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें और कुछ मसाले भी ऐड कर सकते हैं, इलायची का फ्लेवर अच्छा लगता है इसमें। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में, ठंडा कर लेंगे। तो हल्का सा ठंडा हो चुका है, ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे वरना लड्डू बांधने में दिक्कत होती है। तो फटाफट से इसको बना लेते हैं। हाथ मैंने चिकने कर लिए हैं घी लगा के और इस तरह से देखिए इजीली बन रहे हैं ये लड्डू। आप छोटे बड़े जैसे भी आपकी इच्छा हो आप बना सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़, ना ज़्यादा बड़ा बनाया है ना जो छोटा बनाया है। ये देखिए कितना अच्छा लड्डू बन के तैयार है और कितनी ईजीली बन गया है। तो हल्का गुनगुना जब ये रहे मिक्सचर तभी आप ये लड्डू बना लें। तो रोज़ अगर आप एक लड्डू खा लेते हैं और उसके बाद गुनगुना दूध ले लेते हैं तो ये बहुत ही हेल्दी रहते हैं। और आपको अगर आप 7 दिन भी इन्हें खा लेंगे तो आप खुद फ़ायदा महसूस करेंगे कि आपको जोड़ों की दर्द, जो कमर दर्द की शिकायत रहती है, उनमें आपको बहुत रिलीफ मिल रही है। तो फ्रेंड्स रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और आप बनाएंगे ये ज़रूर ये लड्डू इस बार, मुझे पता है, क्योंकि है ही रेसिपी इतनी मज़ेदार। और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो हमें ये लड्डू ज़रूर खाने चाहिए। तो अब आपको तोड़ के दिखाती हूँ मैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं और कितने मज़ेदार लग रहे हैं। तो अगर रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आपसे फिर मिलूँगी मैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।